बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशा की नमाज के बाद प्यारे भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा 3 मरतबा पढ़ लेना, सिर्फ 3 मरतबा आपने ज़िंदगी में इस वजीफ़े को कर लेना। जिस तरतीब से बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह अपनी दौलत आना शुरू हो जाएगी। अभी वजीफ़ा आप लोग पढ़ रहे होंगे, गैबी दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इतना अज़मूदा है कि इशा की नमाज के बाद जो भाई बहन इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा पढ़ते हैं तो वो अपनी रोज़ाना आदत बना लेते हैं इस वजीफ़े को पढ़ने की, क्योंकि इस वजीफ़े के फ़ायदे ही इतने हैं कि आप लोग जब वजीफ़ा पढ़ोगे, जिस तरह से आपके मसाइल हैं, आप गैबी दौलत चाहते हैं तो आपको अपना कर्जा अदा करना है। आपके जो भी मसाइल हैं आप उनका हल देखोगे, जब आप हैरान रह जाओगे। जब ये वजीफ़ा करोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आप लोग इशा की नमाज का इंतज़ार करोगे, इशा की नमाज के बाद रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ोगे, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों इस वजीफ़े के फ़ायदे इतने हैं कि आप लोग अगर इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार भी पढ़ लो तो आप लोग गैबी दौलत हासिल कर लोगे। ये वजीफ़ा गैबी दौलत को हासिल करने का बहुत ही मुजरब और अज़मूदा वजीफ़ा है। आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आप इशा की नमाज पढ़ें, चाहे आप पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे सऊदीया में, आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने, जिस गांव, जिस बस्ती में जिस वक्त मौजूद हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखकर आप लोग वजीफ़े को लाजमी नोट कर लेना। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में सो जाते थे और आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते। और रात के अव्वल हिस्से से क्या मुराद है, जिसकी ताबीन भी हज़रत आयशा की इस हदीस से होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते और इशा के बाद गुफ्तगू नहीं फरमाते, जल्द सो जाते, बल्कि आप इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाते, ताहम गाहे बगाहे दीनी गुफ्तगू फरमाया करते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात इशा के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुसलमानों के दीनी मामलात में गुफ्तगू फरमाते और इस मजलिस में भी शरीक रहता और इसी तरह इत्तफ़ाक़न अहले अयाल से खुशते भी गुफ्तगू करना, किस्सा सुनाना भी ममनू नहीं। चुनाचा एक बार खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को किस्सा सुनाना साबित है। उसी तरह मेहमान के साथ भी बातचीत करने की गुंजाइश है। इशा के बाद गुफ्तगू न करने का अमूमी मबूल इसलिए था कि रात के आखिर हिस्से में उठना आसान हो, बशाशत कल्बी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। ये वक्त अल्लाह से राज और नियाज के लिए सबसे बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बच जाता है तो अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं और निदा लगाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मुझे पुकारने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। और ये निदा तुलूए फजर तक होती रहती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सोने का इरादा फरमाते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते और दूसरों को भी वज़ू सोने से पहले करने का हुक्म देते। बावज़ू सोने से शैतान और जिन्नात और परेशान करने वाले ख्वाबों से हिफाजत होती है। नींद एक फरिश्ता पूरी रात इसके साथ हो जाता है और जब वो करवट लेता है तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा कि इसने रात बावज़ू गुजारी। अगर उसी हालत में इंतकाल हो गया तो शहादत का मकाम पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सोने से पहले मिसवाक करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक आराम न फरमाते जब तक मिसवाक न कर लेते। इत्तबा कहते हैं कि दांतों की सफाई मैदे की सेहत और कुव्वत का बहस है और पायरिया के मरीज के लिए ख़ास तौर पर सोने से पहले दांतों की सफाई बहुत ही मुफीद है। सोने से पहले सुरमा लगाने का भी मामूल था। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले हर आँख में सुरमे की 3-3 सलाइयाँ डालते थे। ताहम बाद रिवायतों में बाएं आँख में 2 सिलाई डालने का भी जिक्र है। तो जब आप सोने का इरादा फरमाते तो मशकीज़े का मुंह बांध देते, खाने की चीज़ छुपा देते, चराग गुल कर देते और दरवाज़ा बंद कर देते। और आपने उम्मत को भी इसका हुक्म दिया है कि ढकी हुई चीज़ शैतान की दरअंदाजी से महफूज रहती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता, ढक्कन को नहीं हटाता, मशकीज़े का बंधा हुआ मुंह नहीं खोलता। सोने से पहले
وضو و طہارت کے لیے پانی کا انتظام رکھنا مسنون ہے تاکہ بیدار ہونے کے بعد تلاش اور انتظار کی زحمت نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے وضو کا پانی مسواک رکھ دیا جاتا تھا، اسی طرح پینے کا پانی رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ڈھکے ہوئے برتن کا انتظام کرتی تھی، وضو کے پانی کا برتن، مسواک کا برتن، پینے کا برتن۔ محترم ناظرین، آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ تمام بہن بھائی جب عشاء کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھ لو تو آپ لوگ اس کے بعد فوراً یہ وظیفہ کر لینا۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی سلام پھیریں، اتحیات پہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا دوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ عشاء کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ 2 کام کیجئے گا، یا تو وظیفے کو جب شروع کرو تو اپنی حاجاتوں کو نیت کر لیجئے گا، اگر حاجتوں کی نیت نہ کر سکو تو آپ لوگ جب وظیفہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا، جو آپ کی حاجت ہو، آپ کی مراد ہو، اس لیے اللہ پاک سے خوب دعا کیجئے گا۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور سلام پھیر لو۔ میرے بھائی بہنیں دوست دونوں یہ عمل کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تحیات میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، 2-3 وظائف ملا کر یہ پورا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل میرے عزیز دوستوں میرے بہنوں اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام اور سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اکثر میری بھائی بہن کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جو فوری طور پر ہم آسانی سے بھی پڑھ سکیں، فوری طور پر ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک تو بالکل پڑھنے میں آسان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہی وقت کے اندر آپ لوگ ایک وظیفہ پڑھ لو گے، مطلب یہ کہ بہت مختصر چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ تیسری بات ہے کہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب لوگ آپ کا وظیفہ پڑھیں تو وظیفے کو آزمودہ ہو، مطلب اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کسی کو فائدہ ہوا ہو۔ آپ لوگ جب بھی وظیفہ پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، بے دلی سے بے ترتیبی سے آپ لوگ کبھی بھی وظیفہ نہ پڑھیں۔ آپ وظیفے کو سمجھ لیجئے، عشاء کے بعد جب آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں اول و آخر جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، اس سے آپ لوگوں کا جو وظیفہ ہے اس کے فوائد ہیں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب لوگ درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے 3 وظائف آج عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب 3 وظائف کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ اگر آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ بہت آسان سے کلمات ہیں، بہت مجرب کلمات ہیں۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو یہ کلمات پڑھ لینا ہے۔ سبحان الملک القدوس، یہ ایک مرتبہ 1 سیکنڈ پڑھیں۔ سبحان المالک القدوس 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ تیسری مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں سبحان المالک القدوس، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پیارے دوستوں آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر آپ جو وظیفہ دکھ رہا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 4 وظائف کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ ایک ہو گیا۔ 4 ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 3 ہو گیا۔ 4 اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو
3 मरतबा पढ़ के बताया। आपको 3 मरतबा इस पढ़ने से 1 सेकेंड नंबर पर जो वजीफ़ा आता है वो पढ़ना है। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो आप लोगों को पढ़ना है, जो समझ लें, तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने करना है उसको अच्छी तरह से इस वजीफ़े को पढ़ना है। किसी से ये अमल पूरा आपने करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना, मतलब एक साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक वजीफ़ा पढ़ लिया फिर खड़े हो गए, कामों में लग गए, फिर दूसरा पढ़ लिया। 1 मिनट का तो पूरा अमल है। जब से दरूद पाक से आपने वजीफ़ा शुरू किया तो आखिर में हम 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपको बिल्कुल आखिरी वज़ीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इशा के बाद आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। नमाज के बाद मेरी वीडियो चला दें, वीडियो देखते देखते भी आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और इस तस्बीह को, इस वजीफ़े को आप लोग तस्बीह के दानों पर भी पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। आप लोग ये कलमात भी आखिर में सिर्फ 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ लेना है। जब 3 मरतबा इस वजीफ़े को या दुआ को पढ़ लेंगे तो उसके बाद अजीज़ दोस्तों, मेरी बहन, मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। आखिर में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो उसके बाद फ़ौरन आप लोगों को कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आखिर में जब आप 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लो तो उसके बाद तमाम बहनों भाइयों, जो आपने दरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही दरूद पाक आपने आखिर में पढ़ना है। जब दरूद पाक पढ़ ले तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको वही जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं। जितने भी आपकी हाजतें हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, आपके ऊपर अगर कर्जा है तो कर्ज के लिए दुआ मांगें। अगर कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब चाहिए तो उसके लिए भी दुआ मांग लें। कोई बड़ी रकम आपको चाहिए तो उसके लिए भी दुआ मांग लें। दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वज़ीफ़ा पढ़ें और उसके बाद भी लाज़मी दुआ किया करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पर आपका अमल दुआ मांगने के बाद आज का इशा के बाद मुकम्मल हो गया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।